dear guys, I welcome you to all in concept classes where we are initiating for the BSc third year student, but it can be a foundation for the MSc students also. So let's start. Solution of algebraic and transcendental equation. हम अपने पहले लेक्चर में इस टॉपिक को पढ़ेंगे. इसके हेडिंग से ही हमें समझ आ रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना, और वो इक्वेशन किस टाइप्स की है? वो इक्वेशन टू टाइप्स की हैं, दैट इज़ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन? पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि इनका मतलब क्या होता है. सो आप एक इक्वेशन से समझो. जैसे मान लेते ये हमारी कोई इक्वेशन है. इट कैन बी अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑल्सो, बिकॉज एल्जेब्रिक मीन्स व्हाट? एल्जेब्रिक मीन्स पॉलिनॉमियल. सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ algebraic equation, like suppose that it is an a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus up to dot dot a n minus 1 x plus a n. Let this will be our equation. इस इक्वेशन में हमें क्या बताना है? पहले तो हम एल्जेब्रिक इक्वेशन बताएंगे कि ये एल्जेब्रिक है या फिर ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है. तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है, दैट विल बी अ पी एन एक्स इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या होता है? आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हो y इक्वल्स टू एफ एक्स से, बिकॉज ये आपने पढ़ी हुई है. इसको इसके साथ पढ़िएगा. हमें एक अगर ये कंडीशन को सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना होता है एफ एक्स इक्वल्स टू 0. मतलब x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जिस पे ये पूरा फंक्शन 0 हो रहा हो. मतलब x की ऐसी वैल्यू जिस पे y 0 हो रहा हो. सेम यहाँ प्रोसीजर होता है. x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है जिस पे ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा हो. और जो ये x की वैल्यू आएगी, इट कैन बी समथिंग, इट इज़ इन योर रूट. और वो जो रूट फाइंड हमारा होके आता है वही हमारा सोल्यूशन होता है. तो हमारी एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल भी किस पर डिपेंड करेगी? इस इक्वेशन पर डिपेंड करेगी. अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इक्वेशन प्योरली पॉलिनॉमियल है, प्योरली पॉलिनॉमियल से मतलब क्या होता है? कोई अदर फंक्शन इसमें नहीं है. मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, एनीथिंग, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट प्योरली पॉलिनॉमियल. And if this equation have polynomial plus some other functions also, it means it can be sine, it can be e, it can be log, then these type of equations called an transcendental equation. Basically हम ये यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन्हें किसी और मेथड से फ्रेंड्स सॉल्व नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए हम कर भी लेते हैं इन्हें सॉल्व, तो वो बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा. और हमारे पास 2 ही 3 मेथड होते हैं, या तो वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है या फिर वो एनी फार्मूला मेथड होता है. तो उनसे बहुत हार्ड हो जाता है इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल क्या होता है. एल्जेब्रिक मीन्स प्योरली पॉलिनॉमियल, लाइक एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इट इज़ एन प्योरली पॉलिनॉमियल, सो इट इज़ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन. Transcendental equation you can take like x e to the power x equals to cos x. Here it is some other function, so it is a transcendental equation. इस टॉपिक में हम इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स यूज़ करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. तो मेथड्स क्या होते हैं? एक बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड. इस रेगुलर फॉल्सी मेथड को क्या कहते हैं हम? और आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. मैं तो बता ही दूंगी, बट इफ़ यू नो देन प्लीज़ मेंशन इट कमेंट. फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? बाइसेक्शन मेथड. इसको हम एक और नेम देते हैं. अगर आप थर्ड ईयर में तो आपको पता होगा, क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट ईयर में था, बोल्ज़ैनो थ्योरम. ओके, अगर आपको याद आ गया तो अच्छी बात है, वरना ये फर्स्ट ईयर में भी था. सेकंड मेथड इज रेगुलर फॉल्सी मेथड. इससे फॉल्सी मेथड समझ में आ रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है इस पूरे टॉपिक में? सोल्यूशन.
सोल्यूशन में क्या है, फॉल्स ही, मतलब कुछ गलत ही आएगा। इसको हम फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। Our third topic is iteration method. Fourth one, second method. Guys, हम इसके methods तो सीखेंगे ही, साथ में इसका वर्किंग रूल प्लस कॉन्सेप्ट्स प्लस ग्राफिकली भी बताएंगे। Fifth, but it is very important, that is Newton-Raphson method. तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इन सबको ही, ये 5 मेथड हैं हमारे पूरे चैप्टर में जिन्हें हम यूज़ करके एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ एल्जेब्रिक का। मतलब इस एल्जेब्रिक में हम एक स्कीम भी पढ़ते हैं, दैट इज़ हॉर्नर्स स्कीम, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी बुक में मेंशन है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उससे एक बेसिक पॉइंट उठा सकते हो अपने आगे के मेथड्स के लिए। तो मैं आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ एल्जेब्रिक इक्वेशन की, जिससे आप को रिलेट कर पाएंगे हॉर्नर्स स्कीम को। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ये आपके किसी एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। nth डिग्री n रूट्स, मतलब क्या होता है कि जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने ही हमारे रूट्स आएंगे। जैसे हमारी कोई इक्वेशन है, मान लीजिए x² प्लस x प्लस 1, तो ये कितने डिग्री की इक्वेशन है, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो हमारे इसके रूट्स भी कितने आएंगे, हमारे इसके रूट्स भी 2 ही आएंगे। ओके, जितने डिग्री की इक्वेशन उतने ही हमारे